हम बीते कुछ वक्त से लगातार देश का सियासी तापमान मापते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जबकि 24 के महासमर का आखिरी रण भी पूरा हो चुका है और देश ही नहीं पूरी दुनिया इन चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है, तो हम आपको इस इंतजार से पहले की सियासी हलचल से रूबरू कराएंगे। क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 21 दिन बाद फिर से तिहाड़ जाकर सरेंडर कर दिया, तो वहीं हम आपको एग्जिट पर छिड़े सियासी संग्राम को भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर नॉर्थ ईस्ट किस तरह से भगवा रंग में रंगता जा रहा है। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनकी अंतरिम जमानत 1 जून यानी कि कल ही खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 7 और दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और रेगुलर जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने की सलाह दी थी। कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया और उनका कीटोन लेवल हाई है। ऐसे में उनकी सेहत से जुड़ी कई जांच करवाए जाने की जरूरत है। जबकि ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल पर जमानत के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कोर्ट में यह दलील दी थी कि केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वो झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हुआ। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट की सलाह देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद वो रेगुलर बेल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने हेल्थ इश्यूज का हवाला दिया और अंतरिम जमानत की याचिका लगाई। उनकी इस याचिका पर कल यानी कि अब जब सुनवाई की बात हो रही है, तो स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस याचिका पर फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद केजरीवाल के सामने सरेंडर करने और तिहाड़ लौटने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा। आज दोपहर 2 बजे तिहाड़ जाकर सरेंडर कर दिया उन्होंने, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या कुछ किया, इस रिपोर्ट में देखिए। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। बजरंग बली का दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि, फिर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। ये तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ वापसी से पहले की हैं। शर्तों के मुताबिक केजरीवाल को आज दोबारा सरेंडर करना था, लिहाजा वो दोपहर घर से तिहाड़ के लिए निकले, तो वहां से सीधा राजघाट बापू की समाधि पर पहुंच गए। राजघाट में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल तो थी ही, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत पूरी दिल्ली सरकार भी राजघाट पर नजर आई। राजघाट के बाद वो कनॉट प्लेस पहुंचे और हनुमान मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं, नेताओं से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो सीधा तिहाड़ के लिए रवाना हो गए। जेल जाने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश भी जारी किया। कहा कि वो देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने रिजल्ट से पहले आए एग्जिट पोल्स पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं और असली नतीजे कुछ और ही होंगे। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी।
आपको 25 में से 33 दे दिए। हालांकि उनके जेल जाने को आम आदमी पार्टी और विपक्ष ने सियासी मुद्दा बनाने की भी पूरी कोशिश की थी। केजरीवाल खुद भी कई बार जनता से इस मुद्दे को लेकर वोट मांगते हुए नजर आए। अगर आप सारे जने मिलके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश जी को जिता दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा, और आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना ना। इस बार भी जब वो जेल सरेंडर करने पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स और दिल्ली सरकार के मंत्री उनके साथ नजर आए। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सरेंडर से पहले उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे और लंबी बातचीत की। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिलने की वजह से उन्हें वापस तिहाड़ लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।